हेलो नमस्कार किसान भाइयों। अगर आपकी भी धान की रोपाई किए हुए लगभग 50 दिन से अधिक हो चुके हैं तो आपको अपनी धान की फसल में इन तीन खास खादों का प्रयोग जरूर करना चाहिए। यदि इस समय आप इन तीन खास खादों का प्रयोग करते हैं किसान भाइयों, तो आपकी जो धान की बालियां हैं वह लंबी आएंगी, बालियों में अच्छे से दाने का भरा होगा और आपको बढ़िया पैदावार प्राप्त होगी। साथ ही किसान भाइयों, आपके जो धान का खेत है उसमें रोग बीमारी भी नहीं लगेंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। किसान भाइयों, जब हमारी धान की फसल की अवस्था लगभग 45-50 दिन के आसपास की हो जाती है, इस समय पर नंबर 1 पर आपको जिस खाद उर्वरक का प्रयोग करना है वह है यूरिया। जी हाँ किसान भाइयों, लगभग 45 से 55 दिन के अंदर आपको अपनी धान की फसल में अंतिम यूरिया का प्रयोग कर देना है। इसके बाद आपको यूरिया बिल्कुल भी नहीं डालना है। अंतिम यूरिया डालते समय जो आपको इसकी मात्रा रखनी है वह लगभग 40 से 45 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। अब इसमें भी कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। जैसे यदि आपने शुरुआती अवस्था से लेकर अभी तक एमओपी पोटास का प्रयोग नहीं किया है तो आप इस समय यूरिया में मिलाकर पोटास भी डाल सकते हैं और इसकी मात्रा आपको लगभग 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी चाहिए। लेकिन यदि पहले आपने पोटास का प्रयोग किया है, चाहे रोपाई के समय हो या फिर पहली यूरिया के साथ हो, तो इस समय आपको बिल्कुल भी किसान भाइयों पोटास नहीं डालना चाहिए। अब नंबर 2 पर किसान भाइयों आपको जिस खास उर्वरक का प्रयोग करना है यह है कुछ पोषक तत्व। किसान भाइयों, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जो धान की फसल है वह अभी भी थोड़ा कमजोर है, इसकी बढ़वार रुकी है, कल्लों की संख्या थोड़ा कम है, तो मैं आपको किसान भाइयों कुछ खास पोषक तत्वों के बारे में बताता हूं। इनको मिलाकर आपको स्प्रे कर देना है। आपकी जो धान की फसल है किसान भाइयों, मात्र 5 दिन में ही लहलहा उठेगी, ग्रोथ तेजी से बढ़ जाएगी, कल्ले कम होंगे तो वह भी बढ़ जाएंगी और आपकी जो फसल है किसान भाइयों एकदम एक समान हो जाएगी। इसके लिए आपको लेना है किसान भाइयों बोरोन लगभग 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, मैग्नीशियम सल्फेट लगभग 1 केजी और फेरस सल्फेट लगभग 500 ग्राम। इन तीनों को किसान भाइयों आपको घोल बनाना है और स्प्रे कर देना है। इसका रिजल्ट आपको बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार देखने को मिलेगा किसान भाइयों। अगर आपकी जो धान की फसल होगी उसके पौधे का विकास थोड़ा धीमे हो रहा होगा तो बहुत तेजी के साथ बढ़ना शुरू हो जाएगा, पौधे में अधिक से अधिक टिलरिंग होगी किसान भाइयों, आपकी जो धान की फसल है वह एक समान हो जाएगी और आगे चलकर किसान भाइयों बालियां लंबी आएंगी, बालियों में अच्छे से दाने का भरा होगा। तो यदि आपको लग रहा है कि मज़ा नहीं आ रहा है, फसल थोड़ा बैठ रही है, कमज़ोर है, तो आप इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। अब नंबर 3 पर किसान भाइयों आपको जिस खाद का प्रयोग करना है, किसान साथियों, जब हमारी जो धान की फसल है वो 50 दिन के ऊपर हो जाती है तो थोड़े थोड़े रोग बीमारी भी आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें सबसे जो प्रमुख है किसान भाइयों वह है शीत ब्लाइट, पत्ता लपेट सुंडी, गोप की सुंडी और तना छेदक सुंडी। अब इन सबसे बचने के लिए किसान भाइयों सबसे जो अच्छा उपाय है वह है अपने खेत का निरीक्षण करना। सबसे पहले आपको अपने खेत का अच्छे से निरीक्षण करना है। कहीं पर यदि कोई तना छेदक सुंडी या फिर किसान भाइयों शीत ब्लाइट दिख रहा है तभी आपको किसी भी दवा का प्रयोग करना है, बाकी आपको अपना पैसा बचाना है। बिना रोग किसान भाइयों हुए आपको किसी भी दवाई का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि किसान भाइयों कोई भी जो दवा है वह 25 से 30 दिन ही काम करती है। मान लीजिए आपने इस समय आपके फसल में रोग नहीं लगा है और आपने दवा डाल दी और किसान भाइयों रोग आपके खेत में 20 दिन बाद लगा, तो यह दवा बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब मान लीजिए किसान भाइयों आपके खेत में
पत्ता लपेट सुंडी, गोप की सुंडी और तना छेदक सुंडी जैसे का अटैक हो चुका है, तो आप यह सही समय है दानेदार दवा डालने का। अब इसके बचाव के लिए किसान भाइयों आप कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड लगभग 7 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छे से आपके सभी रोगों को यह कंट्रोल कर लेगा, सभी कीटों को यह समाप्त कर देगा। अगर किसान भाइयों आपके खेत में लग रहा है कि शीत ब्लाइट भी किसान भाइयों लगा हुआ है, तो इसी में किसान भाइयों आप जो पल्सर आता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, हाई मिथक सोनू। अब इसकी जो मात्रा आपको लेनी है वह लगभग 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। दवाई को डालते समय भी किसान भाइयों आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जब भी आप इन दवाओं का इस्तेमाल करें किसान भाइयों, तो आपके खेत में प्रॉपर नमी होनी चाहिए, पानी भरा होना चाहिए। फिर किसान भाइयों सारे रोग आपके खेत से दूर रहेंगे, फसल आपकी लहलहाती हुई चलेगी, भविष्य में लंबी बालियां आएंगी, बालियों में 100% दाने का भरा होगा और आपको एक बेहतरीन पैदावार मिलेगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो किसान भाइयों, तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।